आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा। पिछली बार नंदीग्राम से उन्हें हराने वाले शुवेंदु अधिकारी इस बार फिर से भवानीपुर में ममता को टक्कर दे रहे हैं। अगर बंगाल में समीकरण बदलेगा तो उसका सेंटर भवानीपुर बनेगा, क्योंकि खेला यहीं से शुरू होगा। यूं तो पश्चिम बंगाल चुनाव केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी और राज्य में सत्ताधारी टीएमसी के बीच किसी महाभारत से कम नहीं, लेकिन तेजी से अपना ग्राफ बढ़ाती बीजेपी की आक्रामक शैली क्या पिछली 3 बार से सत्ता पर काबिज ममता का सिंहासन हिला देगी? क्योंकि आर पार की इस जंग में बीजेपी ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उसमें टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में धराशायी करने की प्लानिंग है। पिछली बार बीजेपी नेता शुवेंदु ने नंदीग्राम में ममता को धूल चटाई थी, लेकिन इस बार ममता ने सिर्फ भवानीपुर से ही चुनाव लड़ने की ठानी। बुधवार को उन्होंने पूरे तामझाम के साथ अपना नामांकन भरा, जहां से बीजेपी ने शुवेंदु को उतारकर पहले से ही व्यूह रचना कर डाली है। 1,20 লাখের মধ্যে সেটাও আমার কোর্টে কেস করার জন্য বাদবাকি 58 লাখ খোলাই হয়নি। তার মধ্যে কিছু বাদ হতে পারে যারা ডুপ্লিকেট ভোটার বা মৃত ভোটার, বাদবাকি এমনকি অ্যাডজুডিকেশনে যে 27 লাখ কয়েক হাজার বাকি আছে, 50,000 60,000-এর মতো, তাদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। পরে নাম তুলে কি হবে? তারা তো ভোটটা দিতে পারবে না। সুতরাং এটা তো সুপ্রিম কোর্টেরই অর্ডার ছিল। पिछले दिनों शुवेंदु अधिकारी के नामांकन के वक्त अमित शाह ने भी ममता को ललकारते हुए कहा था कि सिर्फ भवानीपुर का रिजल्ट ही पूरे बंगाल की किस्मत तय करेगा। इसलिए भवानीपुर का ये महामुकाबला टीएमसी के लिए करो या मरो जैसा है, क्योंकि 47,000 नाम वोटर लिस्ट से कटने और सामाजिक समीकरणों को ममता के खिलाफ बताया जा रहा है। इसलिए वो जीत के लिए घर की बेटी कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। भवानीपुर की जनता मानो इस वक्त सड़कों पर उतर आई हो, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जो जय बंगला जय ममता के नारे लगा रही हैं। दीदी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या चौथी बार भी टीएमसी सरकार बन रही है बंगाल में? नहीं, बन रही है। बंगाल में सरकार बन रही है दीदी की? बनाबो। अपनी सीट से 47,000 वोटर के नाम कटने से ममता बेहद परेशान बताई जा रही हैं। उन्होंने अपनी कई रैली में एसआईआर को लेकर केंद्र और बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग तक पर भारी प्रहार किए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में तेजी से जुटे शुवेंदु ममता की इस शिकायत को सिरे से खारिज करते हैं। वोटर मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं गया, नहीं किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया का नाम। मुतवा समाज बीजेपी का साथ है। जो 2002 का बात आया है, उसको सीए के अंदर हम लोग सिटीजनशिप भी दे देगा, वोटर लिस्ट भी दे देगा। 2002 तक जितना मुतवा आया है, सबका नाम वोटर लिस्ट में है। 1 करोड़ मुतवा है तो उसका 95 लाख का नाम है। दरअसल 2021 के भवानीपुर उपचुनाव में ममता ने 58,832 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 85,263 वोट मिले थे, लेकिन इस बार 47,000 वोटर का नाम कटने से मुकाबला बेहद मुश्किल हो चुका है। भवानीपुर का ये चुनाव परिणाम पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भविष्य और ममता बनर्जी के राजनीतिक वर्चस्व का अंजाम तय करेगा। तो आज बंगाल चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी भवानीपुर में इसी सर्वे बिल्डिंग में ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, दल बल के साथ, पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ यहाँ पर मौजूद रही और अपना नॉमिनेशन फाइल उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर जितने भी टीएमसी समर्थक रहे, ममता बनर्जी के सपोर्टर्स रहे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं पर कोई टक्कर ही नहीं है और चौथी बार भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। कैमरामैन शरद बारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल, भवानीपुर, बंगाल।